राधे राधे। जब जब श्री कृष्ण का नाम लिया गया, ऐसा कभी नहीं हुआ कि राधा जी का नाम ना लिया गया हो। श्री कृष्ण जी को अधिकतर भक्त राधे कृष्ण कहकर पुकारते हैं, क्योंकि ये दो शब्द, ये दो नाम एक दूसरे के लिए ही बने हैं और इन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। लेकिन तब क्या हुआ था जब कृष्ण को राधा को छोड़कर जाना पड़ा? बिना कृष्ण के आखिर राधा कैसे रही होगी? ये सवाल मन में आज भी व्याकुलता पैदा कर देता है। आज हम राधा के जीवन के वो पन्ने पलटने जा रहे हैं जिसके बारे में लोगों को ज़्यादातर पता नहीं होगा। कृष्ण से राधा को और राधा को कृष्ण से कोई अलग नहीं कर सकता, लेकिन हालात और वक्त ने इन्हें भी नहीं बख्शा। हम सभी जानते हैं कि कृष्ण का बचपन वृंदावन की गलियों में बीता। नटखट नंदलाल अपनी लीलाओं से सभी को प्रसन्न करते और सभी को परेशान करते। कृष्ण के साथ ही वृंदावन की सारी खुशियाँ थी। उन्होंने बांसुरी की धुन से अनेकों गोपियों का दिल जीता, लेकिन सबसे अधिक जो उनकी बांसुरी से मोहित था वो राधा थी। राधा और कृष्ण में अपार प्यार था। राधा कृष्ण से 5 वर्ष उम्र में बड़ी थी, लेकिन इसका फर्क न कृष्ण को पड़ा न राधा को। राधा वृंदावन से कुछ दूर रेवली नामक गांव में रहती थी, लेकिन रोज कृष्ण की बांसुरी की मधुर आवाज से खींची चली आती थी। लेकिन कृष्ण का जीवन भी साधारण नहीं था। धीरे धीरे वो समय निकट आ गया जब कृष्ण को वृंदावन छोड़ मथुरा जाना था। कृष्ण के दुष्ट मामा कंस का अत्याचार चरम सीमा पर पहुंच चुका था और एक दिन कंस ने उन्हें और उनके भ्राता बलराम को मथुरा के लिए आमंत्रित किया। ये सुनते ही वृंदावन नगरी में सबके भीतर डर पैदा हो गया, मानो वृंदावन में मातम सा छा गया था। माँ यशोदा तो परेशान थी कि उनके दिल का टुकड़ा उनसे दूर जा रहा है, लेकिन कृष्ण की गोपियां भी कुछ कम उदास नहीं थी। दोनों को लेने के लिए रथ भेजा गया था, जिसके आते ही गोपियों ने उसके आसपास घेरा बना लिया, ये सोचकर कि कृष्ण को नहीं जाने देंगी। उधर कृष्ण को राधा की चिंता सता रही थी। वो सोच रहे थे कि जाने से पहले एक बार राधा से मिल लें। मौका पाते ही वे छिपकर वहां से निकल गए और राधा से मिले, जिसे देखकर वो कुछ ना कह पाए। राधा कृष्ण के इस मिलन की कहानी बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि दोनों बिल्कुल मौन थे। क्योंकि राधा कृष्ण न केवल एक दूसरे को जानते थे, बल्कि उनके मन में क्या चल रहा है वो पहले से ही भांप लेते थे। इसीलिए शायद उन्हें उस समय बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी और राधा को आखिरी अलविदा कहकर वो लौट आए। आकर गोपियों को समझाया, फिर उनसे अनुमति लेकर चले गए। अब तो वृंदावन कृष्ण के बिना बिल्कुल सूना हो गया। न कोई चहल पहल, न बांसुरी की मधुर ध्वनि, बस सभी कृष्ण के जाने के गम में ही डूबे थे। पर उस समय राधा को इतना कष्ट नहीं हुआ, क्योंकि उनकी दृष्टि में कृष्ण उनसे दूर हुए ही नहीं। क्योंकि शारीरिक रूप से जुदाई उनके लिए कोई महत्व नहीं रखती थी। यदि कुछ महत्व रखता था, उनका भावनात्मक रूप से हमेशा जुड़े रहना। कृष्ण के जाने के बाद राधा रोज उनके बारे में सोचती रहती और लंबा अरसा बीत गया, लेकिन आगे चलकर जिंदगी क्या मोड़ लेने वाली थी वो उन्हें भी पता नहीं था। जो सब लड़कियों के साथ होता था वो राधा के साथ भी हुआ। माता पिता के दबाव में आकर राधा को विवाह करना पड़ा और विवाह के बाद अपना जीवन गृहस्थी के नाम करना पड़ा। लेकिन दिल में तो अभी भी कृष्ण मौजूद थे। बहुत दिन बीत गए, वर्ष बीत गए और अब समय आ गया था जब राधा वृद्ध हो गई थी। फिर वो एक दिन घर से निकल गई और घूमते घूमते कृष्ण की द्वारिका नगरी आ पहुंची। वहां पहुंचते ही उसने कृष्ण से मिलने का अनुरोध किया और जब मौका मिला तो कृष्ण काफी लोगों के बीच घिरे थे। राधा को देखते ही कृष्ण की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन तब भी दोनों में कोई वार्तालाप नहीं हुई, क्योंकि उन्हें अल्फाजों की आवश्यकता ही नहीं थी।
कहते हैं राधा कौन थी, द्वारिका नगरी में कोई नहीं जानता था। राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने राधा को महल में सेविका के रूप में नियुक्त कर दिया। वो दिन भर महल में रहती, महल से जुड़े कार्य देखती और जब भी मौका मिलता तो दूर खड़े होकर कृष्ण के दर्शन कर लेती। लेकिन फिर भी न जाने क्यों राधा के मन में एक भय पैदा हो गया, जो बीतते समय के साथ बढ़ता चला गया और उन्हें फिर कृष्ण से दूर होने का डर सताने लगा। साथ ही बढ़ती उम्र भी राधा को कृष्ण से दूर कर रही थी। एक शाम वो महल से चुपके से निकल गई और न जाने किस और चलती गई। वो नहीं जानती थी कि वो कहाँ जा रही है, उन्हें मार्ग में क्या मिलेगा, बस चलती जा रही थी। परंतु कृष्ण तो भगवान है, वो तो सब जानते हैं, इसीलिए अपने अंतर्मन से जानते थे कि राधा कहाँ जा रही है। फिर वो समय आ गया जब राधा को कृष्ण की आवश्यकता पड़ी। वो अकेली थी, वो किसी तरह कृष्ण को देखना चाहती थी और जैसे ही ये तमन्ना राधा के मन में आई, कृष्ण उनके सामने प्रकट हो गए। कृष्ण को सामने देख राधा बहुत प्रसन्न हुई, परंतु वो समय निकट आ गया था जब राधा अपने प्राण त्याग कर दुनिया को अलविदा कहना चाहती थी। कृष्ण ने राधा से प्रश्न किया कि वो उनसे कुछ मांगे, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण ने फिर से कहा कि जीवन भर राधा तुमने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा। कृष्ण के अनुरोध पर राधा ने उनसे आखिरी बार बांसुरी बजाने के लिए कहा। कृष्ण ने बिना देर किए बांसुरी को निकाला और बिना देर किए बेहद मधुर धुन बजाने लगे। और जैसे ही बांसुरी की मधुर धुन राधा के कानों में गई, राधा ने अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे धीरे राधा ने अपना शरीर त्याग दिया और संसार से चली गई। और कृष्ण ने राधा को अपनी गोद में ले लिया और राधा से लिपट कर रोने लगे। उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और उस दिन से कृष्ण ने कभी बांसुरी को नहीं बजाया। तो ये थी राधा और कृष्ण के जीवन की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। ऐसी सत्य घटनाएं जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे।